सुप्रभात बच्चों। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा स्वास्थ्य हमें तब मिलता है जब हम संतुलित और पौष्टिक आहार खाते हैं, लेकिन आजकल के चलते दौर में हम लोग स्वाद पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं बजाय संतुलित और पौष्टिक आहार के। उसमें कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं, हम लोग स्वाद के अनुसार चीज़ें खाते हैं, संतुलित और पौष्टिक नहीं देखते। आज का जो हमारा पाठ है उड़ियो पंख पसार, वह भी इसी विषय पर आधारित है। इस पाठ में एक बच्ची के बारे में बताया गया है जो अपने खाने पीने की आदतों को बिल्कुल भी संतुलित नहीं रखती थी और जब जो खाने का मन करता था वह खाती थी। उस बच्ची का नाम है चुनमुन। चुनमुन अपनी नानी के पास रहती थी और हर रात सोने से पहले उनसे कहानी सुनती थी। बच्चों, चुनमुन कभी भी पौष्टिक आहार नहीं खाती थी। वह हमेशा समोसा या तली हुई चीज़ें इत्यादि खाती थी। फल सब्जियां वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती थी। उसकी नानी को उसकी ये हरकतें बहुत परेशान करती थी। उसकी नानी दिन रात यही सोचती रहती थी कि इसका ऐसी तली हुई चीज़ें खाने से वज़न बढ़ता जा रहा है और वह अपने शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जब एक दिन उन्होंने उसको समोसा खाने से रोका तब वह बिल्कुल नहीं मानी और नाराज़ हो गई। उस रात जब चुनमुन ने अपनी नानी से कहानी सुनने की जिद करी तो उसकी नानी ने उन्हें एक तोते की कहानी सुनाई। जी, तोते के बारे में उन्होंने बताया कि तोते हर रोज़ हज़ारों मील की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें एक युवा तोते की कहानी सुनाई जो बहुत ही लालची था और कभी भी अपने बड़ों का कहना नहीं मानता था। एक दिन वह हज़ारों मील की यात्रा करते हुए एक द्वीप पर जा पहुंचा। उस द्वीप पर उसने बहुत से रसीले आमों के पेड़ देखे। उन पेड़ों पर उसने आम चखे। जब उसने वह आम चखे तो उसे उनमें बहुत ही स्वाद आया और वह वहाँ से वापस अपने घर आ गया। लेकिन उसे वही आम और वही पेड़ों के स्वप्न आने लग गए। उसे बार बार मन हो रहा था कि मैं वापस उसी द्वीप पर जाऊं। जब अगले दिन वह दोबारा उस द्वीप की तरफ जाने लगा तो उसके दोस्तों ने उसे मना किया कि उस तरफ मत जाओ, वह बहुत दूर है और कभी कभी हमें हानि भी पहुंच सकती है। लेकिन उसने अपने दोस्तों का कहा नहीं माना। वह चला गया और वहां जाकर उसने खूब रसीले आम खाए और शाम होते ही वह फिर घर आ गया और वापस आते हुए वह अपने माता पिता के लिए भी एक आम ले आया। अगले दिन दोबारा वह उठा और दोबारा उठकर उसने फिर से जाने की जिद करी। उसके माँ बाप ने भी मना किया कि बेटा इतनी दूर जाना और इतना समुद्र पार करके जाना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन वही कि वह नहीं माना। उसे तो उन रसीले आमों का बहुत ही स्वाद चढ़ गया था और वह उसके सिवा कुछ और खाना ही नहीं चाहता था। अब जब वह दोबारा वहाँ गया उसने खूब पेट भर के आम खाए। उसने सोचा हो सकता है कल मुझे आने ही ना दिया जाए। माँ बाप आज मना कर रहे थे, कल भी मना करेंगे, पता नहीं मैं आ पाऊंगा या नहीं। उसने खूब पेट भर के वहाँ पर आम खाए और जब उसने इतने ज़्यादा खा लिए कि उसका पेट एकदम से टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा अफरने लग गया। उसने अब अपनी चोंच में एक बड़ा सा आम लिया। उसने सोचा मैं अपने माता पिता के लिए भी लेकर जाता हूँ। जब वह वहाँ से वापसी के लिए उड़ने लगा तो उसने क्या देखा कि उसका पेट जो इतने आम खाकर भारी हो चुका था उसको आम का वजन भी नहीं उठाने दे रहा था। पहले उसकी चोट से आम समुद्र में गिरा। दूर द्वीप के पास से उसके युवा तोते के दोस्त थे। वह उसे देख रहे थे कि वह उड़ नहीं पा रहा और वह बहुत परेशान हो रहा है। देखते ही देखते एकदम से उन्होंने देखा कि वह युवा तोता उड़ते उड़ते समुद्र में गिरने लगा। उसके साथियों ने बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला और उसके माता पिता को खबर की। उसके माता पिता ने उसे यही समझाया कि बेटा इस बार तो तुम बच गए, लेकिन इतना लालच करना कभी कभी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस कहानी से हमें भी यह शिक्षा मिलती है
कि हमें स्वाद के लालच में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना खाना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पार्ट को अच्छे से कक्षा में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।